हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ्य पुस्तक रुचिरा कक्षा 8 पाठ 6। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना, यानी घर, लड़कियों के बिना घर शून्य है। लड़कियों के बिना घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं है। इस पाठ के आधार पर आज हम ये पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ। तो बच्चों, यह जो पाठ है वो कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस पाठ से हमें कन्याओं की हत्या पर रोक की शिक्षा मिलती है और उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी ओर यह पाठ हमें अग्रसर कराता है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी इधर उधर देखी जाती है। हो सकता है कि काफ़ी जगह ये ख़त्म हो गई हो, परंतु कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ आज भी ये समाज में भेदभाव लड़के और लड़कियों के बीच में होता है और जिसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। तो इस पाठ में संवादात्मक शैली में इस बात को प्रस्तुत किया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी एक लड़की का नाम है। पितृगृहम, गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आगच्छति यानी आती है। यानी शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे मैंने सभी, प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से, तस्या उसका स्वागत, कुर्वन्ति उसका स्वागत करते हैं, परम परंतु, तस्या भातृजाया, भातृजाया कहते हैं बच्चों भाभी को, उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भाभी उदास दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, शालिनी भातृजाए, शालिनी कहती है भाभी, चिंतिता इव प्रतीस्यसे सर्वकुशलम खलु, भाभी चिंतित सी प्रतीत होती हो यानी दिखाई दे रही हो। सर्वकुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है। कहने का मतलब है कि भाभी तुम कुछ परेशान नज़र आ रही हो, क्या सब ठीक है? तो माला, माला उसकी भाभी का नाम है। माला कहती है आमू शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तवदर्थ किम आन्यानी, शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडी लस्सी या फिर चाय। उसके बाद शालिनी, अधुना तुम किमपि न वौचामि, अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रो सर्वः सह भोजमेव करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजने मीन्स भोजन, सर्व रात्रों में रात्रि में। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीत्यते सम, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले मैंने भोजन के समय, अपि मैंने भी, मालाया मैंने माला की, मनोदशा मैंने मन की दशा, स्वस्था मैंने ठीक, न प्रतीत लग रही थी। भोजन के समय भी माला की मन की दशा ठीक नहीं लग रही थी। परम परंतु सामिन, उसने, मुखेन किमपि नोक्तवती, उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। नोक्तवती कुछ नहीं कहा। राकेश, राकेश शालिनी का भाई है। भगिनी शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। राकेश कहता है शालिनी बहन, भाग्य से तुम आ गई हो। मेरे कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित हुई है। उसके बाद अद्य मालाया चिकित्सिकाया सह मेलनस्थ समय निर्धारित है। त्वं माल्या सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तस्या परमानुसारं यदि ध्येयं तद संपाद्य। कहने का मतलब है कि आज ही माला का चिकित्सक कहते हैं डॉक्टरनी को, डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सकों के पास चली जाओ, यानी डॉक्टर्स के पास चली जाओ, उसके परामर्श के अनुसार जो करना है वह करो। उसके बाद शालिनी कहती है किम भवत, शालिनी कहती क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वस्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या।
अहम तु हा प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते समा। मैं तो कल से देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे वह स्वस्थ नहीं है। प्रतीयते लग रहा है, ठीक है। राकेश है चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, यानी चिंता की कोई बात नहीं। त्वं माला सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। उसके बाद माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तयो वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी च मैंने और चिकित्सिका के पास जाती हुई बात करती हैं। शालिनी किम भवत, शालिनी क्या हुआ, भ्रातृजाई भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। तो माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भ सकुक्षो धारयामि। शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ धारण किए हुए हूँ। तो भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भपातेयम। तो वो तुम्हारे भाई की जिद है कि लिंग की जांच करवाओ, मैं यदि कन्या है तो गर्भपात करवा लूँ। तो अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ या मैं बहुत व्याकुल हूँ। तब भ्राता वार्ता में न श्रोति, तुम्हारे भाई बिल्कुल बात नहीं सुनते। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंत्युमपि कम प्रभवति शिशु कन्यास्ति चेत वदाह जगन्य कृत्यमित्यम। शालिनी कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। भ्राता एव चिंत्यमितु कम प्रभवति में सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वदाह, शिशु यदि कन्या है तो वह वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम, यह तो जघन्य अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थ चिंत्यति, तुमने विरोध नहीं किया, क्या वह शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं। अधुनैव गृहं चलं नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणावस्था, भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यसि। यदि भाई शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं तो तुम चुप रहो, अभी घर चलो, लिंग की जांच की आवश्यकता नहीं, जब भाई आएंगे तब मैं बात करूँगी। उसके बाद संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। भाई संध्या काले मैंने शाम के समय, भ्राता मैंने भाई, आगच्छति मैंने आता है, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकम मैंने हाथ पैर धोता है, प्रक्षाल्य धोना, वस्त्राणि च यानी कपड़े बदलते हैं, पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाकर दीप मैंने दिया, प्रज्वलति मैंने जलाता है, और भवानी स्तुति मैंने देवी की अपि करोति, देवी की स्तुति करता है। तदनंतर मैंने उसके बाद चाय पानार्थम सर्वेशपि एकत्रिता, चाय पीने के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं। राकेश कहता है माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। माला तुम डॉक्टरनी के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। तो माला कहती है मौन मेवाशति, यानी माला चुपचाप रहती है। तदैव क्रोड़यन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका, तभी खेलती हुई, क्रोड़वचन खेलती हुई, उसकी 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े, क्रोड़े में गोद में, पिता की गोद में उपविष्टि में बैठती है। तस्मात् चॉकलेहम च याचते, और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लाल्यति चॉकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात् अवतारयति। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टि क्षिपति। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तर ददाति। उसके बाद राकेश अंबिका को लाड प्यार करता है, उसे चॉकलेट देता है और गोद से उतार देता है, और फिर से माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है।
शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, श्राता भाई, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वस्पष्टं भविष्यति, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयास, समय से पहले प्रयास क्यों। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कहता है, भगिनी मीन्स बहन, त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही। जब एक पुत्र की आवश्यकता है तो शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंत्वा, यदि कोख में पुत्री है तो क्या वह हत्या के योग्य है। तीव्र स्वरेण जोर से बोलती है, हत्याया पापम कर्तु प्रवृत्तो असि त्वं, क्या तुम हत्या के पाप करने में लगे हो। राकेश, न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निर्धनम कृत्यमिदं सर्वथा विस्मृतिवान् अस्माकं जनः कदापि पुत्रयो विभेदं न कृतवान्। सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म, आत्मा वै जायते पुत्रेण गृहीता सम। शालिनी, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। पूरी तरह से भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते हैं। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, तुम भी सायं और शाम को देवी स्तुति करते हो, यानी देवी की पूजा करते हो। किमर्थ सुष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोषि, तो कहती है कि तुम शक्ति का तिरस्कार क्यों करते हो। शक्ति देवी को कहा जाता है। शक्ति का तिरस्कार यानी देवी का तिरस्कार क्यों करते हो। तव मनसि इति कुत्सितावृत्ति आगता इदं चिंत्यति तैव अहम कुंठितास्मि तव शिक्षा वृथा, तुम्हारे मन में यह बुरा विचार आ गया है, यह चिंता है मुझे और मैं इससे क्या हूँ, सोचकर पत्थर हो गई हूँ। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ हो गई है, वृथा मैंने व्यर्थ हो गई है। राकेश, भगनी विरम अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितास्मि। वो कहता है, राकेश बहन, विरम रुको, अहम स्वापराधम, मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्य स्वप्नेष्वपि न चिंतिष्यामि। वो कहता है कि मैं ऐसा गंदा कार्य सपने में भी नहीं सोच सकता, अब सोचूंगा। वो कहता है कि अब मैं सपने में भी ऐसा गंदा कार्य नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्थ संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के पूरे स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव अगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, इसी प्रकार आने वाला अगंता मैंने आने वाला बच्चा भी मेरे प्यार का पूरा अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि, अहम कथम विस्मृतिवान। वो कहता है कि मैं अपने निंदनीय चिंतन प्रति पश्चाताप मग्न हूँ, यानी मैंने जो सोचा उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं भूल कैसे गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। यगर्तः न पूजन्ते सर्वास्त्र तराफला क्रिया, जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अर्थात स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और वहाँ सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अथवा पितुर्दर्श गुणा मातेति तव्या सम्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी कनिष्ठापि त्वं मम गुरुवशी, अथवा पिता से 10 गुणा माता होती है, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। हे बहन, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो। कनिष्ठ मैंने छोटी, अपि मैंने होते हुए भी, त्वम मैंने तुम, मम मैंने मेरी, गुरुवशी मैंने गुरु हो।
शालिनी अल पश्चातापेन, शालिनी कहती है पश्चाताप ना करें, तब मन से अंधकार अपगत प्रसन्नताया विश्वम, तुम्हारे मन से खुशी की बात है कि तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया। वो कहती है कि अब भ्रातृजाय भाभी आगच्छ, आओ, सर्वा चिंता त्यज, सभी चिंता त्याग कर, आगंतु शिशो स्वागत्य च सनंथ्या भाव, कि आने वाले शिशु का स्वागत करें, सब कुछ चिंता त्याग कर आओ, आने वाले शिशु के लिए स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्याया रक्षणेन तस्या पाठने, कन्या की रक्षा के लिए और उसे पढ़ाने में, दत्तचित स्थास्यसि पुत्री रक्ष, पुत्री पाठाय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतमिदं अर्थार्थरूपं करिष्यामः। उसने कहा कि भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में, उसे पढ़ाने में तुम सावधान रहोगे, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब सब हम मिलकर इस सोच को सार्थक करेंगे। या गार्गी शुचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गौरम विज्ञाना भग्ने कल्पना इंद्रोदोपथे चर खेल जगति ख्याताभितय साइना सेयम स्त्री सकलाशु विक्षु सबला सर्व सद्योहतायाम। वो कहती है कि जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह, गार्गी एक विदुषी थी, संस्कृत की विद्वान मानी जाती है, विदुषी यानी राजनीति में पांचाली की तरह, पांचाली यानी किसको कहते हैं, पांचाली आपको पता होगा, पांचाली कहते हैं जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह, शत्रु के विनाश में आकाश की तरह, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह, उद्योग के पथ पर कठिन परिश्रम करने में इंद्र की तरह, खेल जगत में चारों ओर प्रसिद्धि पाने वाली साइना की तरह, ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सफल हो तथा सभी के द्वारा प्रोत्साहित रहे। तो बेटा ये था आपका पाठ स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, और उसको जन्म देने में यानी पढ़ाओ और उसको पैदा करो, पढ़ाओ उसको। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा है आप भी सभी बच्चे इसी दिशा में कदम उठाएंगे।